प्यारे छात्रों, आज मैं आपको एलटी और टीजीटी पीजीटी कला से संबंधित वो महत्वपूर्ण प्रश्न करा रहा हूँ जो विगत परीक्षाओं में अनेक बार पूछे गए हैं। यह वह प्रश्न है जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं और किताबों में भी इनको पूरी प्रश्न नहीं दिए गए। इससे आपका आधार मजबूत होगा और इन्हें सरल तरीके से बना करके क्वेश्चन इन्हें रखा गया है ताकि आप सरलतापूर्वक इन्हें समझ सकें। मैं इन्हें हल कराऊंगा, आप ध्यानपूर्वक पूरे प्रश्न देखेंगे। इससे पहले वाली भी वीडियो एलटी ग्रेड के प्रश्नों की पड़ी थी, आप उसका भी बराबर अध्ययन कर सकते हैं। और हमारे कला संकाय एजुकेशन हिट्स चैनल पर आप पिछली टीजीटी की जो परीक्षाओं से संबंधित पढ़े उन्हें आप देखोगे तो ये देखोगे कमेंट्स स्टूडेंटों के क्या कमेंट्स आए, उन्होंने किस प्रकार से कमेंट्स करें और क्या जैसा हमने बताया वैसा ही परीक्षा में आया है। तो आओ इसकी तैयारी करते हैं और ध्यानपूर्वक इसे देखते हैं। पहला प्रश्न है, शतनुका किससे संबंधित है? इसमें विकल्प दिया गया है अजंता, एलोरा और कोई नहीं। जैसा कि आप जानते हो शतनुका इनमें से कोई भी विकल्प सी सही है, इसमें कोई विकल्प नहीं है। शतनुका कौन थी? शतनुका वो थी जो पहली शताब्दी में कहा जाता है जिसने सबसे पहले भारत में रंगमंच की शुरुआत वहीं से हुई थी, वहीं पर रामलीला वगैरह खेलनी शुरू हुई थी, तो वहां से शतनुका का संबंध है। उसका अजंता एलोरा से कोई संबंध नहीं है। दूसरा प्रश्न है, बांध गुफा, बांध गुफा का संबंध है। देखिए बांध गुफा जो हमारी मिली है उसमें एक शब्द लिखा हुआ मिला है कै। बांध गुफा में क्या शब्द लिखा हुआ मिला है? कै। तो हमारा जो बांध गुफा का संबंध है इससे बी सही है, कै इसमें शब्द मिला है। अगर आप बांध गुफा में, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तीसरे का प्रश्न है, तीसरे का प्रश्न है, महाराष्ट्र में स्थित गुफा है। देखो इसमें जो महाराष्ट्र में जो स्थित गुफा है वो ए सही है, एलोरा। एलोरा महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा गुफा महाराष्ट्र में ही है। अगला है चौथा, बादामी गुफा किस राज्य में है? ये कर्नाटक में है, कर्नाटक में। ये हमारा ए सही है। तो ये हमारे चारों प्रश्न इसमें सही है जो हमने विकल्प लगाया। आप इन्हें ध्यानपूर्वक समझ सकते हैं। देखिए छात्रों, इन प्रश्नों को कराने से पहले एक बात और महत्वपूर्ण आपको बता देना चाहता हूं। देखिए इतिहास में दो प्रकार की गुफाएं हैं। पहली जो गुफाएं वो है प्राकृतिक गुफा। वो गुफाएं जो अपने आप पहाड़ों को गिरने से और उनमें खोए बन गई, जो प्राकृतिक गुफाएं। ये गुफाएं जितनी भी हैं प्राकृतिक गुफा वो पूरा पाषाण काल में आती हैं। और दूसरे नंबर की वो गुफाएं जो मनुष्य द्वारा बनाई गई हैं। ये जितनी भी गुफाएं हैं मनुष्य द्वारा, उनकी शुरुआत पहली शताब्दी से मानी जाती है। महात्मा बुद्ध के कम से कम 400 साल बाद, 400-500 साल बाद ये प्राकृतिक जो कृत्रिम गुफाएं मनुष्य द्वारा बनाई गई है वो गुफाएं। तो आज जो हम अध्ययन कर रहे हैं उन्हीं गुफाओं को कर रहे हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब हमारा क्वेश्चन है पांचवा, कौन सी गुफा भारत में नहीं है? देखिए इसमें सितनबासर भी भारत में, कनेरी भी मुंबई भारत में, सिंगेरिया गुफा भारत में नहीं है। पांचवा ये क्वेश्चन का बी सही है। अब छठा क्वेश्चन हम करेंगे, अजंता किस पहाड़ी पर स्थित है? तो ये सतपुड़ा की पहाड़ी पर स्थित है, ये इसका सी सही है। अब सातवां, कानेरी गुफा, कानेरी गुफा कहाँ है? तो कानेरी की जो गुफा है वो बंबई में है। जब आप बंबई घूमने जाते हैं तो अक्सर जितने भी कला प्रेमी है कानेरी की गुफा जरूर घूम करके आते हैं। आठवां प्रश्न है, के अक्षर का संबंध मैंने अभी आपको बताया था वो बाध गुफा से है। बाध गुफा का में एक कै शब्द लिखा हुआ मिला है जो अपने आप में बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। नौवां क्वेश्चन है हमारा, हाथी खाना पाठशाला और पंचमढ़ का संबंध है। तो देखो इसमें विकल्प दिए हैं सिंगेरिया, दूसरा दिया है बांध गुफा और तीसरा दिया है हमारा एलोरा। इसका बी सही है, हाथी खाना पाठशाला। ये जो नहीं वहां पर गुफाएं मिली हैं, छोटे छोटे से दर्रे मिले, उन गुफाओं का नाम रख दिया है। क्या रख दिया? एक में हाथी खाना, एक में पाठशाला, एक में पंच पांडवों से संबंधित है, तो इनका नाम रख दिया गया है। 10वां, 1934 में किसकी खोज हुई? 1934 में इसमें 3 विकल्प दिए, एलिफेंटा, अजंता और जोगीमारा। इसका ये सही है, अजंता, एलिफेंटा। 1934 में एलिफेंटा की खोज हुई थी। अब हमारा प्रश्न है 11वां,
11वां क्वेश्चन है, नाटकशाला मानी जाती है, नाटकशाला सबसे पहली जो नाटकशाला मानी जाती है भारत में, आपको पता है दशहरे के टाइम पर संपूर्ण भारतवर्ष में रामलीला चलती है, सभी लोग रामलीला देखते हैं। पूरे भारतवर्ष में कोई नगर ऐसा नहीं होता जहां रामलीला नहीं होती हो। तो आपको ये प्रश्न उठता है कि रामलीला की शुरुआत, रामचंद्र जी की तो शुरुआत हो गई थी, लेकिन रामलीला की शुरुआत कहां से हुई? रामलीला की जो शुरुआत हुई वो जोगी मारा गुफा से हुई। जोगी मारा गुफा में एक छोटा सा मंच मिला है, स्टेज मिली है, और उसमें शत्रुका नाम की एक लड़की रहती थी, वो उस पर नाटक वगैरह खेलती थी, और उसको एक लड़का और था वहां पर उसका नाम था देवदीन। वो उससे प्यार करता था, लेकिन अपनी बात पूरे जीवन भर कभी कह नहीं पाया, और अपनी बात को अभिव्यक्ति को उस तक पहुंचाने के लिए उन्होंने वहां चित्रकारी कर दी, जो आज भी वहां उपस्थित है। तो ये जोगी मारा शुरुआत जो हुई है नाटकशाला मानी जाती है। देखो जोगी मारा विकल्प है, बी दिया बांध गुफा, सी दिया संगेरिया, तो इसका ए सही है, जोगी मारा, इसका जोगी मारा विकल्प सही है। अब 12वां क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। 12वां, जोगी मारा नाटकशाला मानी जाती है, तो जोगी मारा जो नाटकशाला वो कौन सी मानी जाती है? ए है दूसरी, बी है सबसे पहली, और सी है कोई नहीं। तो ये पूरे भारतवर्ष में सबसे पहला बी विकल्प सही है, सबसे पहली गुफा मानी जाती है। हमारा 13वां क्वेश्चन है, शत्रुका का प्रेमी कौन था? इसमें विकल्प दिया है, ए देवदीन, बी दिया गरीबदास, सी दिया नागरीदास। तो हमारा जो विकल्प है वो ए सही है, देवदीन। देवदीन जो था वो शत्रुका तक का प्रेमी था, लेकिन अपनी बात पूरे जीवन भर वहां उस गुफा में रहा, लेकिन शत्रुका से कभी कह नहीं सका। इस बात को उसने अपनी प्रकट करने के लिए कुछ ऐसे सुंदर चित्र वहां बनाए ताकि शत्रुका उससे प्रसन्न हो जाए, और ये बात उसकी दिल में ही रह गई। अब अगला क्वेश्चन है हमारा 14वां, शीतलवासल किस नदी पर है? शीतलवासल 14वां है, ए गंगा नदी, बी नर्मदा, और सी कावेरी। ये कावेरी नदी पर ये स्थित है गुफा शीतलवासल। 15वां प्रश्न है, राम का संबंध किस गुफा से है? राम का संबंध, देखो इसमें विकल्प दिया है एलोरा, विकल्प बी दिया बादामी, और सी दिया जोगी मारा। राम का जो संबंध है जोगी मारा गुफा से संबंधित माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि रामचंद्र जी अपने टाइम में जोगी मारा गुफा में आए थे, और वह कुछ दिन वहां पर उन्होंने विश्राम किया था, वह कुछ दिन रहे थे जब वो वनवास को जा रहे थे। तो इसका सी विकल्प सही है, जोगी मारा। 15वां क्वेश्चन है, 1819 में किस गुफा की खोज हुई? इसमें विकल्प दिया है, ए अजंता, बी दिया एलोरा, और सी दिया बादामी। तो देखो ए सही है, अजंता गुफा की खोज हुई थी, उसके बाद जो है एलोरा गुफा की खोज हुई थी, और ये दोनों गुफाएं जो है अजंता भी और एलोरा भी, ये औरंगाबाद में, औरंगाबाद बंबई का जिला है, महाराष्ट्र का जिला है, वहां पर स्थित है। ये औरंगाबाद महाराष्ट्र का जिला है, वहां पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सी गुफा समुद्र से घिरी हुई है? तो ऐसी कौन सी गुफा है जिसके चारों तरफ समुद्र के बीचा बीच में है? तो इसमें हमारा विकल्प दिया एलोरा, ये नहीं है, ये औरंगाबाद में, वहां समुद्र का कोई लेना देना नहीं है। संगीरिया, इसका भी कोई मतलब नहीं है। ये है एलिफेंटा, एलिफेंटा मतलब हाथी से संबंधित। ये बंबई से जाती है, बंबई से जो तुम्हारा इंडिया गेट, वहां जो गेट है उससे समुद्र के माध्यम से जाते हैं। 100-150 रुपए किराया लगता है, छोटे छोटे जहाज चलते जाते हैं, घूमने वाले बहुत वहां जाते हैं। वहीं पर तुम्हारा ताज होटल में जिस पर अटैक हो गया था, तो वहां से ऐसी कोई 20-25 किलोमीटर आगे ये गुफा, पहाड़ पर ये गुफा स्थित है, एलिफेंटा। अगला क्वेश्चन है 18वां, इंद्र की सभा गुफा है। इंद्र की जो सभा है वो किस गुफा में है? इंद्र की सभा जो है वो बादामी दिया है, बी विकल्प एलिफेंटा है, सी बांध गुफा है। इसका ए सही है, बादामी गुफा। बादामी गुफा में एक ऐसा स्थान मिला है जिसे इंद्र की सभा कहा जाता है। 19वां क्वेश्चन है, दौलताबाद का किला किस जिले में है? देखो दौलताबाद का 19वां क्वेश्चन है, दौलताबाद का किला किस में है?
किस जिले में? बंबई में है, सरगुजा में है, औरंगाबाद, इसका सी विकल्प सही है, औरंगाबाद। औरंगाबाद में देखो, औरंगाबाद कला से, औरंगाबाद जो जिला है महाराष्ट्र का एक जिला है और बहुत ही कला से संबंधित है। सबसे बड़ी चीज जो है उसमें पूरे विश्व की 2 प्रसिद्ध कला कुंजी अजंता और एलोरा वहां स्थित है। दूसरा, औरंगाबाद जिले में ही तुम्हारा बीबी का मकबरा, जो औरंगजेब ने अपनी बीवी की याद में ताजमहल की 2 कॉपी, मिनी ताजमहल भी कहा जाता, वो बनाया है। तीसरे नंबर पे औरंगाबाद जिले में ही दौलताबाद का किला भी स्थित है। दौलताबाद का किला कैसा? जैसे हातम ताई की तुमने कहानी वगैरह सुनी थी कि एक राजा गया, उसे 7 दरवाजे मिले, उस 7 दरवाजे में सब हो गया। उस दरवाजे में क्या हुआ कि वहां पर एकदम 7 राक्षसनी मिली, फिर वहां गया, फिर वो मिली, फिर 7 फल मिले। इस तरह की जो कहानी है वो 2 कॉपी दौलताबाद के किले में तुम देख सकते हो। जब आप ऊपर की ओर चढ़ोगे आपके दिमाग में होगा हम ऊपर चढ़ रहे हैं, लेकिन वहां क्या होगा, जीने इस तरह से बने हुए कि आप नीचे उतर आओगे। वहां 7 गेट है अंदर घुसने के लिए, तो गाइड के माध्यम से ही इस किले में आप घूम सकते हो। बहुत ही प्रसिद्ध किला है, बहुत लाजवाब, आज भी देखने का बहुत लाजवाब है। 20वां प्रश्न है, बीबी का मकबरा किस जिले में है? बीबी का मकबरा औरंगाबाद, बड़ौदा, जयपुर, इसका भी ए सही है। औरंगाबाद जिले में बीबी का मकबरा है, जिसे औरंगजेब ने ताजमहल की 2 कॉपी छोटा ताजमहल बनाया था। अगर आप देखोगे तो ये कहोगे बिल्कुल ताजमहल, अगर उसकी फोटो नेट पर चेक करोगे तो बिल्कुल उसे बताओगे। अगला क्वेश्चन आएगा 21वां, हमारा 50 ईस्वी पूर्व होने वाली शैली, शुरू होने वाली शैली कौन सी थी? गंधार, मथुरा, कोई नहीं, तो इसमें ए सही है। गंधार शैली शुरुआत वहां पर थी, हम गंधार शैली हमारी यहां से शुरू हुई थी। अब 22वां क्वेश्चन है, कुषाणों का धर्म था, कुषाणों का जो धर्म था वो कौन सा था? हिंदू, बी जैन, सी बौद्ध। कुषाण जो थे वो बौद्ध थे, कुषाण जो थे वो बौद्ध थे। अगला क्वेश्चन है 23वां, कनिष्क का धर्म था, कनिष्क का धर्म था, कनिष्क का धर्म 3 विकल्प है, महायान बौद्ध धर्म, हीनयान बौद्ध धर्म और हिंदू। इसमें ए सही है, महायान बौद्ध धर्म। देखो बौद्ध धर्म को 2 भागों में बांटा गया है, एक था महायान और एक बना हीनयान। महात्मा बुद्ध के बाद में यह धर्म 2 भागों में बट गया, महायान धर्म और हीनयान धर्म। जो हीनयान धर्म थे वो उनके सिद्धांत वगैरह को मानते थे, और वो जो दूसरे जो थे वो उनके इस विषय को मानते थे कि उनकी पूजा पाठ को, उनके समानों की पूजा पाठ करते थे। 24वां है, मूर्ति कला को बल माना जाता है। मूर्ति कला पर जोर किसने दिया? मूर्ति कला पर अधिक बल दिया हीनयान ने, बी है महायान ने, सी है जैन ने। तो देखो महायान विकल्प जो है वो सही है। महायान में महात्मा बुद्ध की मूर्ति देखी, जब महात्मा बुद्ध ने अपना बौद्ध धर्म चलाया था तो उन्होंने सख्त हिदायत ये दी थी कि कभी भी जीवन में किसी की मूर्ति नहीं बनानी चाहिए। ये मूर्ति और तस्वीर बनाई दुनिया का सर्वनाश की जड़ है, और यही इस्लाम धर्म में भी कहा गया है, कभी किसी की मूर्ति नहीं बनानी चाहिए। मूर्ति पूजा या मूर्ति बनाना बहुत अपराध है, इस्लाम में तो बहुत बड़ा अपराध माना जाता है। लेकिन विडंबना देखो, महात्मा बुद्ध ने जब इसका विरोध करा मूर्ति बनाने का, उनके मृत्यु के बाद पूरे संसार में अगर तुमसे कोई ये पूछे कि सबसे ज्यादा मूर्ति किसकी बनी, सबसे ज्यादा मूर्ति महात्मा बुद्ध की ही बनी। और ऐसी ऐसी मूर्ति बनी 40-40, 50-50, 100-100 फुट ऊंची। तालिबान वगैरह में ऐसी ऐसी रेत में दबी मूर्तियां मिली हैं। तो दुनिया में सबसे ज्यादा मूर्ति इनकी बनी। तो महायान लोग जो हैं वो मूर्ति की और महात्मा बुद्ध के जो चिन्ह मिले हैं उनकी पूजा करते हैं। और हीनयान जो है, हीनयान मानने वाले, याद रखना हीनयान माने हीन भावना जो मान के चलो, वो उनके सिद्धांतों की पूजा पाठ करते हैं। ये अगला हमारा विकल्प। अगला प्रश्न देखिए 25वां, अगला क्वेश्चन 25वां है, इसे हम पढ़ते हैं 25वें प्रश्न को। 25 प्रश्न है, काला सलेटी पत्थर की पहचान है, काला सलेटी पत्थर की पहचान है। इसमें दिया मथुरा शैली में, गंधार में और देव शैली में। इसका बी सही है, बी गांधार शैली में। गांधार शैली में जो बना है उसमें सलेटी और काले पत्थर से मूर्तियां बनी है, और मथुरा शैली में जो बनी है उसमें लाल रवेदार, लाल पत्थर जो होता है छतों में लगाया जाता है, लाल रवेदार से मूर्तियां बनी है। अगला क्वेश्चन है 26वां, गांधार शैली की पहचान है। गांधार शैली,
गांधार शैली की जो पहचान है, कपड़ों की सलवट, गले में माला, लाल पत्थर, इसका भी ए सही है। क्योंकि गांधार शैली में जो ईरान इधर की तरफ चली थी, पश्चिम साइड में गांधार शैली का जो विकास हुआ था, पश्चिम साइड में ईरान, इराक इधर की तरफ हुआ था। वहां सबसे बड़ी विशेषता ये, महात्मा बुद्ध के जो कपड़े बनाए गए, पत्थर की जो मूर्तियां बनी है, उनमें कपड़ों में सलवट दी गई है, बिल्कुल चादर जैसे सचमुच के ओढ़े खड़े हों। याद रखना, सलवट पत्थर उसकी विशेष पहचान मानी जाती है। 27वां क्वेश्चन है, मूंछ में बाल घुंघराले पहचान है। तो मूंछ और बालों की जो घुंघराली पहचान है, गांधार शैली में, मथुरा शैली में, देव शैली में, ये भी गांधार शैली का प्रश्न, गांधार शैली इसका विकल्प सही है। गांधार शैली में 3 चीज की मुख्य विशेषता है। एक तो कपड़ों में सलवट दिखाई गई है, दूसरे महात्मा बुद्ध के मूंछ दिखाई गई है और बाल घुंघराले दिखाए गए हैं। और जबकि मथुरा शैली में महात्मा बुद्ध को बिल्कुल सपाट, मतलब दाढ़ी मूंछ नहीं दिखाई गई है, प्लेन दिखाया गया है। तो ये अलग अलग दोनों शैलियों की अलग अलग पहचान है। 28वां है, मथुरा शैली में पत्थर का प्रयोग हुआ है। मथुरा शैली में ए लाल चित्तीदार पत्थर, सलेटी पत्थर, सफेद पत्थर, तो इसका भी ए सही है। लाल चित्तीदार पत्थर, लाल पत्थर कौन सा होता है? जो छत में आपने देखा होगा, घरों में पत्थर गांवों में लगते हैं, लाल पत्थर में बीच बीच में सफेद सफेद धब्बे होते हैं, उसे लाल चित्ती रवेदार पत्थर कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में आ गया है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला हमारा 29वां क्वेश्चन है, कनिष्क का धर्म था। कनिष्क का कौन सा धर्म था? महायान, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म। तो देखो इसका विकल्प ए सही है। महायान बौद्ध धर्म को उसने स्वीकार कर लिया था, कनिष्क ने, महायान को। अगला क्वेश्चन है 30वां, मानव आकार की नाप थी। मानव की जो आकार है उसे किस नाप से मापा जाता है? 5 ताल से। कितने? 5 ताल जो होते हैं, पहला विकल्प दिया 8 ताल, बी 5 ताल, सी 10 ताल। तो इसमें 5 ताल से नापा गया है। मनुष्य की जो नाप रखी गई थी 5 ताल रखी गई थी। और ये जो 8 ताल है, 8 ताल में जैसे राजा महाराजा किसी बड़े भगवान को ऐसे, और ये जो 10 ताल है, 10 ताल में उसकी जो लंबाई राक्षस वगैरह की बनाई जाती थी। इस प्रकार से एक नाप का एक विशेष वहां पर दर्जा चल रहा था। 31वां प्रश्न है हमारा। 31वां प्रश्न, मूर्ति पूजा की जाती है। मूर्ति पूजा की जाती है। एक हीनयान में, आपको पता है हीनयान में तो सिद्धांतों की पूजा होती है। याद रखना, हीनयान में सिद्धांत की पूजा होती है, ये आप लिख लो। दूसरा है जैन धर्म में, सी महायान बौद्ध धर्म में। महायान बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा होती थी। महायान बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा होती थी। 32वां है, पद्म पाणि संबंधित है। पद्म पाणि का जो चित्र है वो कौन सी गुफा में मिला है? एलोरा में? नहीं। अजंता की गुफा नंबर 1 में या कनेरी में? ये विकल्प सही है, बी। अजंता की गुफा नंबर 1 में ये चित्र हमें मिला है। अगला क्वेश्चन है हमारा सर्वप्रथम छत पर चित्र कहां प्राप्त हुए? सर्वप्रथम छत पर चित्र कहां प्राप्त हुए? एलोरा में, अजंता में, जोगीमारा में? इसका विकल्प हमारा सी सही है, जोगीमारा। जोगीमारा जो गुफा मिली है, जिसमें आपको पता है कि रंगशाला, नाटकशाला भी पहले नंबर की मानी जाती है, और चित्र छत पर बनने की शुरुआत भी जोगीमारा में ही प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है 34वां, 10 फीट लंबी, 6 फीट चौड़ी और 6 फीट ऊंची कौन सी गुफा है? ये 34वां प्रश्न है। कौन सी गुफा है? 10 फुट तो लंबी, 6 फुट चौड़ी और 6 फीट ऊंची कौन सी गुफा है? ए बांध गुफा, बी जोगीमारा गुफा, सी एलिफेंटा। तो देखिए जोगीमारा गुफा है। याद रखना, 10 फीट लंबी, करीब करीब तुम्हारे कमरे के बराबर, और 6 फुट चौड़ी, 6 फुट ऊंची, ऐसा जैसा तुम्हारा बाथरूम होता है। तो बड़े घरों में बाथरूम होता है, 6 फुट लंबा, 6 फुट ऊंचा, ऐसी वो गुफा है छोटी सी जो मिली है। अगला प्रश्न है हमारा 35वां, हाथियों का संबंध किससे है? ए बांध गुफा से, बी एलोरा से और सी एलिफेंटा से। देखो एलिफेंट और एलिफेंटा एक से शब्द आ रहे हैं, ये हमें ध्यान रखना। सी सही है, इसमें सी सही है, एलिफेंट। 36वां प्रश्न है, संग्रहालय स्थित है। जो संग्रहालय कहाँ स्थित है? मुरादाबाद में है? नहीं है। नोएडा में है? नहीं है। मथुरा में है? तो मथुरा में ये संग्रहालय स्थित है।
और जब आप बस अड्डे पे जाओगे, मथुरा के बस अड्डे पर जस्ट उसके बराबर में ये संग्रहालय बना हुआ। और कनिष्क की मूर्ति, जो कनिष्क की धड़ टूटी कक्षा 6, 7, 8 में आपने पढ़ी थी, बड़ी मूर्ति 8-7 फुट ऊंची, वो भी वहीं रखी है। विक्रमादित्य के समय की तलवार वगैरह, क्योंकि मथुरा पुराने टाइम में विक्रमादित्य के और महात्मा बुद्ध के टाइम और कृष्ण जी के टाइम की पुरानी नगरी है। वहां अक्सर घरों में खुदाई में ये चीजें मिलती रहती है, तो वहां संग्रहालय में आज भी सारी चीज रखी हुई। बहुत अच्छा संग्रहालय है। अगर आप कभी मथुरा जाओ तो कृष्ण जन्मभूमि के पास में ही बस अड्डा है 1 किलोमीटर दूर, और जस्ट उसके बराबर में गली में बहुत बड़ा संग्रहालय भारत सरकार का बना हुआ है। अगला क्वेश्चन हम चलेंगे 37वां, महावीर स्वामी का प्रथम अनुयायी कौन था? महावीर स्वामी का सबसे पहला अनुयायी कौन था? 37वें का हमारा वो है, देखो आनंद विकल्प दिया हुआ है, जमाली दिया हुआ है, महेंद्र ये बी है। आनंद तो किसका था? महात्मा बुद्ध का पहला शिष्य था, सबसे प्रिय शिष्य आनंद था महात्मा बुद्ध का। लेकिन महावीर स्वामी जिन्होंने जैन धर्म चलाया था, उनका पहला शिष्य कौन था? जमाली, ये याद रखना। अगला प्रश्न आ रहा है 48वां, विनय पिटक बौद्ध धर्म ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है? तो देखिए इसमें विकल्प दिए हुए, विनय पिटक बौद्ध धर्म ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है? हिंदी, पाली और संस्कृत। इसका पाली सही है। पाली भाषा में बौद्ध धर्म में जितने भी ग्रंथ हैं सभी पाली भाषा में लिखे गए हैं, याद रखना। 29वां प्रश्न है 39वां, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन से हैं? 32वें, 16वें, 20, 24वें। सी जो है ये सही है, क्योंकि महात्मा बुद्ध जो वो महावीर स्वामी का 24वें जन्म 24वें तीर्थंकर माने जाते हैं। उसके बाद जैन धर्म में कोई तीर्थंकर नहीं हुआ। और पहला तीर्थंकर कौन माना जाता है? ऋषभदेव, जो सिंधु घाटी सभ्यता में एक मूर्ति मिली है जैनियों से अपने पहला गुरु मानते हैं, पहली मूर्ति मानते हैं। 44वां है, पाल शैली किस धर्म से संबंधित है? पाल शैली देखो हिंदू धर्म से भी, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, इसमें बी सही है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। यदि इसी प्रकार की आप हमारी क्लास करना चाहते हैं, कला के सारे अपडेट लेना चाहते हैं, हमारे एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब जरूर दबा दें, इसका लाभ आपको पूरा मिलेगा। और जो आप हमारी वैसी डेली क्लास चल रही है, अगर उन क्लासों को लेना चाहते हैं तो बहुत कम खर्चे में आप डेली क्लास कर सकते हैं। जैसे एंटी ग्रेड का जल्दी पेपर आने वाला, टीजीटी के भी आने वाले, वो पूरी तैयारी आपको जूम ऐप पर बढ़िया करके मिलेगी बहुत कम पेमेंट में। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 70-177-00-921। कला संकाय सिकंदराबाद, बुलंदशहर यूपी, और हरिद्वार, सिकंदराबाद और हरिद्वार, ये दोनों जगह विगत 25 वर्षों से कला के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी भूमिका ये अदा कर रहा है। तो व्हाट्सएप नंबर को जरूर अपने मोबाइल में सेव कर लें, 70-177-00-921। और अपने जितने भी कला के प्रेमी है, कला की तैयारी कर रहे हैं, चाहे BFA, MFA, TGT, PGT, IGD, या अपनी पेंटिंग वगैरह सेल करना चाहते हैं, तो इसका सारे का समाधान एक ये ही नंबर है। धन्यवाद।